जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UKPSC सिविल सर्विसेज, जिसको आप PCS के नाम से भी जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 189 पद निकाले गए हैं एंड एज लिमिट आपकी यहां पर 21 से 42 साल के बीच रखी गई है। और जो आपका 24 से लेकर के 4 अप्रैल 2024 है। आप यहां पर वैकेंसी डिटेल में देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। अप्लाई करने के लिए इसमें एनी ग्रेजुएट यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और आप यहां पर एप्लीकेशन फीस की जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी देख सकते हैं, पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। देन आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है और पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करना है और ये नाम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। फिर आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे एंड देन जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर गाइज आपको डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के निवासी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने पर आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू यानी कि जो आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल है उसकी जानकारी आपको देनी है कि ये आपका निवास प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है। वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गाइज यहाँ पर ये जो डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड है, इसमें जो आपको डेट ऑफ इशू देनी है वो बेसिकली है कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की, या फिर कह लीजिए कि 14 मार्च 2024 के बाद का ये आपका बना होना चाहिए। जिसका इसके पहले का है वो यहाँ पर इसको भर ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसमें जो मार्च है या मार्च में जो डेट आ रही है वो 14 के बाद की आ रही है। जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपका ये 14 मार्च के बाद का बना होना चाहिए। इसके पहले का जिसका बना है वो यहाँ पर डेट सेलेक्ट ही नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि बाद का होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जिस डेट में आपने बनवाया है 14 मार्च के बाद में, वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी SC ST या OBC है तो आपके सामने कुछ अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है। तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखाता हूं। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर गाइज टीचिंग परीक्षा आपके लिए सीटेट जुलाई 2024 की एक लाइव बैच लेकर के आया है, जिसका यूज करके आप यहाँ पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट जुलाई का भी फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप नहीं भरे हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव के अंदर कोई ऐसा हो जिसने उसका फॉर्म भरा हो तो आप ये वीडियो या फिर ये पार्ट उनको सेंड कर सकते हैं, ताकि उनकी कुछ यहाँ से हेल्प हो जाए। क्योंकि गाइज टीचिंग परीक्षा यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कम दाम में आपकी सीटेट जुलाई 2024 की लाइव बैच लेकर के आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए कितना पे करना होगा, फुल कोर्स के लिए, पेपर टॉप के लिए कितना, एंड अगर आप दोनों पर इसमें ज्वाइन होना चाहते तो आपको कितना पे करना होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज इसमें आपको फीचर क्या क्या मिलेंगे वो भी आपके सामने है। लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, साथ ही PDF नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। ये भी आपका CBSE के द्वारा ही कंडक्ट होता है। और इसमें आपको कैसे कोर्स को परचेज करना है, 50% तक की छूट भी चल रही है। मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है। जैसे ही आप ज्वाइन लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 में जिसके लिए भी कोर्स को लेना है, जो ज्वाइन करना है, वही लिंक आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर छूट चल रहा है, बहुत ही कम दाम में आपको ये मिल रहा है। तो आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक
करके यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि यूपी के द्वारा जारी हुआ है। तो ऐसा ही आपका सर्टिफिकेट होगा जो कि आपका जारी हुआ होगा ऑनलाइन। तो इसमें आप देख सकते हैं आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक तो दिया ही है, साथ ही नीचे की तरफ आप देखेंगे सक्षम अधिकारी / तहसीलदार, जिसका मतलब ये होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है। तो यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी की ये जो अथॉरिटी पूछी है इनमें आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो इनमें से जोन सी अथॉरिटी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है वो अथॉरिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। जो अभी मैंने सर्टिफिकेट दिखाया उसमें तहसीलदार दिया है तो मैं यहाँ से तहसीलदार सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट में देख सकते हैं जारी दिनांक 10 जनवरी 2024 है। तो आपके सर्टिफिकेट में जो भी डेट है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आपके सामने पूरी जानकारी यहाँ पर आएगी। इसके बाद आप सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। सर्टिफिकेट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो लिखा है यही आपका सर्टिफिकेट नंबर है। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आती है सब कैटेगरी डिटेल। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर सवाल है कि आर यू एन ऑर्फन हु इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तराखंड कवर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सच अफेक्टेड चिल्ड्रन हुज बायोलॉजिकल अडॉप्टिव पेरेंट्स बोथ डाइड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ अप टू 21 ईयर्स, और ऑर्फन चाइल्ड रेसिडिंग इन गवर्नमेंट वॉलंटरी होम्स फंक्शनल एंड रजिस्टर्ड अंडर द डिपार्टमेंटल ऑफ एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बेसिकली ये कहा है कि क्या आप अनाथ है जो सरकार द्वारा कवर किए गए उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है, ऐसे प्रभावित बच्चों के लिए जिनके जैविक दत्तक माता पिता दोनों की बच्चे की जन्म के बाद 21 वर्ष तक की अवधि के भीतर मृत्यु हो गई है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है। आपकी ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आएगा प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि डोर नंबर, स्ट्रीट नेम, फिर लोकेलिटी आपकी क्या है, स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपकी सिटी टाउन विलेज का नाम देना है एंड देन अपना पिन कोड भी डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिए। फिर नीचे आता है पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म आप कहाँ से भर रहे हैं उस पैलेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देख करके दिखाता हूँ। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा। एंड उसके बाद में इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। एंड उसके बाद में ये सिक्योरिटी पिन डालिए और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी आपने राशन के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने, एक एक करके सभी जानकारी अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी। तो जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको टिक करने को बोले हैं। पहला है कि आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम, यानी कि अगर आपने ये सभी जानकारी वेरीफाई कर ली और आपने खुद से इस फॉर्म को भरा है तो पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। पर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप सेकंड वाले के ऑप्शन टिक करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही हुई है तो सिर्फ आपको पहले वाले के ऊपर ही टिक करना है, सेकंड पर आपको टिक नहीं करना है। एंड देन आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको आपका ईमेल आईडी और नंबर आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही आपको लॉगिन की इन्फॉर्मेशन ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अब आप क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर अभी आपने रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड डालिए और इसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद में आपकी जो भी इस वैकेंसी के अंदर पोस्ट निकली हुई है वो सभी पोस्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी
कंसोलिडेटेड पोस्ट है और इसके अलावा यहाँ पर आपके सभी डिपार्टमेंट की बेसिकली पोस्ट दी गई है। तो जिस पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप टिक कीजिए। जैसे कि अगर आप सिर्फ इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है पहले नंबर पर, तो आप इसके ऊपर टिक रहने दें। अगर आपको यहाँ पर डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर, स्टाफ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर इन पर भी अप्लाई करना है तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रोबेशन ऑफिसर इस पर भी अप्लाई करना है तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी चॉइस है, जितनी पोस्ट पर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन दो को टिक किया हूँ और टिक करने के बाद में जो आपने जानकारी राशन में भरी थी वो जानकारी आप देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देनी है, यानी कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। तो पहले तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल यानी कि 10th की योग्यता सेलेक्ट करनी है। तो 10th सेलेक्ट करने के बाद में हाई स्कूल सेलेक्ट कीजिए। फिर आपने आपकी 10वीं किस स्टेट से की है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आता है आपका बोर्ड। तो आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं। अगर आपका बोर्ड इनमें है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब आता है हाई स्कूल सब्जेक्ट, तो हाई स्कूल सब्जेक्ट ही सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद में आपको बताना है कि आपके नंबर किसके अंदर थे, CGPA, मार्क्स, ग्रेड। तो मेरे मार्क्स में तो मैं मार्क्स सेलेक्ट करूंगा और मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर फिल करेंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप यहाँ पर सिंपली ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड हो जाएगी। इन सेम वे आपको यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने 12वीं की है। एंड देन सेम तरीके से आपको आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपका पासिंग ईयर डालना है। इसके बाद में आप बताइए कि आपके 12वीं एग्रीकल्चर से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, IT एप्लीकेशन या फिर साइंस। तो जिससे भी है वही आप सेलेक्ट कर ले। किसके अंदर आपके नंबर है सेम वे में बताइए। मेरे मार्क्स है तो मैं मार्क्स सेलेक्ट करूंगा। एंड फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे। इसके बाद गाइज आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। अब आती है आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, या फिर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ITI का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड UG है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अगर आपके पास कोई अन्य इनमें से सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन है आप वो भी सिलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया हूँ। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में वो कौन सी है, तो काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। तो इनमें से आपके पास जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर आपको बताना कि कौन सी स्टेट से आपने क्वालिफिकेशन की है और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा की है वो भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी दी गई है, तो आपकी अगर यूनिवर्सिटी इसमें है तो सेलेक्ट कर लें, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भरिएगा। और फिर आपको यहाँ पर बताना है डेट ऑफ इश्यूइंग ऑन फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट कब जारी हुई थी वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिएगा। यानी एंटर करने के बाद में आपको बताना है फर्स्ट सब्जेक्ट, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था या फिर स्ट्रीम क्या था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि मैंने BCom यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मेरे सामने BCom के ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, आपके सामने आपकी क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट आएंगे। फिर आपको यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसके बाद में आपको थर्ड सेलेक्ट करना है। फिर आपको सेम तरीके से बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर मार्क्स तो फिर बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं एग्जांपल के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर डालिएगा एंड फिर मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर दीजिए। अब गाइज अगर आपके पास PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन ही है तो आप ग्रेजुएशन की जानकारी भर चुके हैं। अभी आप यहाँ पर आगे बढ़िए और कुछ और सवालों के आंसर यहाँ पर देने होंगे। जैसे कि पूछा है कि हैव यू सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि क्या आपने प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि डू यू पोसेस नेशनल कैडेट बी सर्टिफिकेट, यानी कि क्या आपके पास NCC बी सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। क्या आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें आप नो कर देंगे। अगला सवाल है कि डू यू पोसेस नेशनल सर्विस स्कीम C सर्टिफिकेट, अगर आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना C प्रमाण पत्र है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर सवाल है कि डू यू हैव बैचलर ऑफ लॉज डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास ये बैचलर ऑफ लॉज डिग्री है तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कीजिए। फिर सवाल है कि डू यू हैव बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। डू यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्क, क्या आपके पास सामाजिक कार्य का कोई व्यवहारिक अनुभव है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर सवाल आता है कि डू यू हैव ए 10th मंथ ट्रेनिंग इन खाड़ी विलेज इंडस्ट्रीज फ्रॉम खाड़ी विलेज
विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस। क्या आपके पास खादी ग्रामोद्योग आयोग या प्रायोजित संस्थानों में खादी ग्रामोद्योग में 10 महीने का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। ये सभी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है एडिशनल क्वेश्चन। यहाँ पर है कि क्या आप अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार को छोड़कर ऊंचाई और या शारीरिक मानकों में छूट चाहते हैं, जो कि छूट मिलती है, क्या आप उसको चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करें तो फिर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं कि किसके तहत आप छूट चाहते हैं। जैसे कि क्या आपके पास पुलिस अधीक्षक के पद के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हिल निवास प्रमाण पत्र है, या फिर क्या आपके पास जिला होमगार्ड कमांडेंट पद के लिए निवास प्रमाण पत्र है? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है अदर डिटेल। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप किसी जॉब को करें, नौकरी में कार्यरत है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। पहली चॉइस आप किसको देना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन सवाल आता है कि क्या आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए, जैसे कि यूकेपीएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। कैंडिडेट आईडी प्रूफ, तो कोई एक आईडी इनमें से सेलेक्ट कर ले, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी अनिवार्य है। एंड जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और फिर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने फोटो एंड सिग्नेचर का अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका फोटो का पिक्सल कितना होना चाहिए एंड साइन का पिक्सल कितना होना चाहिए, तो आप इनको चेक कर लेंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आपकी फाइल अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए नवीनतम रंगीन फोटो का आपको यहाँ पर अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो एक रैंडम फाइल में सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। इस तरह से फाइल आएगी, आप इसको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका साइन सेलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आपका साइन है वो सेलेक्ट कीजिए एंड फिर ओपन कर दीजिए और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। एंड देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टिक कीजिए और फिर कंटिन्यू कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है और जो फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आइए और फिर यहाँ पर आपको टिक करना है। एंड इनके ऊपर टिक करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और इसके बाद में यहाँ पर फिर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। एंड देन अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से गाइज आप लोग यूकेपीएससी पीसीएस ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।